सो सीबीएसई ने सिलेबस कर दिया है चेंज, तो ये बात तो आप सभी लोगों को अभी तक पता होगी, ठीक है। इसी हिसाब से आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी हो गई है चेंज। तो अब हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जिन्होंने थोड़ा सा जल्दी में पुराना एडिशन ले लिया हो, ठीक है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम दोबारा से नई बुक लें, तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको नई बुक लेने की, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने पुरानी और नई बुक जो हमारी है उन दोनों को कंपेयर किया है, क्या चीजें हट चुकी हैं क्या नहीं हटी हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो एक चीज का और ध्यान रखें कि अगर आपके पास अभी नई बुक नहीं है तो आप क्या करिए, जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आराम से जाके बुक की सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको हम ई बुक भी कहते हैं, तो वो अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे आपके पास दोनों चीजें रह जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम देखने वाले हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 12th मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहां पर हमारे चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की। बस पहले यहां पर होती थी हमारे पास 4 एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक काम करिए, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो अपने पास वो बुक और एक पेंसिल लेकर बैठिए, ताकि आप टिक करते चलें, क्रॉस लगाते चलें कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले होती थी आपकी 4 एक्सरसाइज, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, लेकिन अब ये जो 2 एक्सरसाइज हैं ये हो गई हैं सिलेबस से डिलीट। तो अब ये जो बची 2 एक्सरसाइज हैं इन्हीं से ही आपका नया चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस बनेगा नई बुक में। तो नई बुक में ये 1.1, ये 1.2 और खत्म, बाकी मिसलिनियस ऑब्वियसली रहेगी, ठीक है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज की अगर अपन बात करें तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया है डिलीट, पुरानी बुक में है ना, पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया है डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी हो गया है डिलीट, इसके बाद 7 भी हो गया है डिलीट, ठीक है। फिर 8, फिर इसके बाद 9 डिलीट हो गया है, 10 के बाद फिर 11, 12, 13, 14 ये भी डिलीट हो गए, 15, 16, 17। बात समझ गए। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये पुरानी बुक में यही पढ़ना है आपको, और नई बुक में आप देखेंगे तो इन्हीं को क्वेश्चन नंबर चेंज करके दिया गया है। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिलीट हो गया पुरानी बुक से तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं देंगे ना नई बुक में, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 नई बुक में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 5 2 हो गया, 8 3 हो गया, 10 4 हो गया, 15 5 हो गया, 16 6 हो गया, 17 7 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पुरानी बुक में पढ़ने हैं, ठीक है, और इन्हीं को नए नंबर देके नई बुक में आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज मिल जाएगी। अब मिसलिनियस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 में ये जो एग्जाम्पल हैं पुरानी बुक के हिसाब से ये एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है। इस साइड जो भी आपको दिख रहा है ये आपको पुरानी बुक के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 41, 42, 43, 44, 45 नहीं, 46, 47, 48, 49 नहीं, 50 और 51। और नई बुक में यही एग्जाम्पल का नंबर जो है ये आपको मिलेगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो नई बुक में यही एग्जाम्पल आपको इस नंबर के साथ मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम हमारे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई इसमें तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रखी है। कैसे? देखो 2.1 तो आपको पूरी करनी है, 2.1 के एग्जाम्पल सारे करने हैं, 2.1 पूरी करनी है। बात आती है 2.2 की, तो देखो इसको मैंने एक बॉक्स बना के यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 2.2 में पहले कितने क्वेश्चन होते थे? पहले होते थे टोटल 21 क्वेश्चन, इनमें से कितने क्वेश्चन हटे? 1 2 3 4 5 6, तो बचे कितने टोटल? 15 क्वेश्चन। बस अकेला नंबर चेंज हुआ है, बाकी आप देखो पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 4 6 नहीं करना है, 12 नहीं करना है, 14 15 नहीं करना है पुरानी बुक में, तो छोटे छोटे क्रॉस लगा लीजिए पुरानी बुक में। बाकी अब सीधी सी बात है, ये 1 2 ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक क्वेश्चन, हाँ ये 5 भूल गए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इनको नया नंबर दे दिया गया। बस ये जो बीच वाले जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये हट गए हैं तो ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन को नया हमको नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो नई बुक में आपको टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे 2.2 में। तो ऐसा नहीं है कि 2.2 सिलेबस से डिलीट हो गई है, 2.2 सिलेबस में है, और 2.2 के अगर पुरानी बुक लेकर बैठे हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं जिन पर क्रॉस नहीं लगा ये आपके सिलेबस में, बाकी नई बुक में तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है, तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे 2.2 के ही, तो 2.2 के पहले पुरानी बुक में 4 एग्जाम्पल होते थे, जिनमें से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है डिलीट।
अब नई बुक की अगर बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल नंबर 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो नई बुक अगर आपके पास है तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, वो तो पुरानी बुक है तो आप टिक कर सकते हो, बाकी आप देख सकते हो क्या क्या हमको पढ़ना है। बाकी 13 चैप्टर में जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है, जो कि अपन देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अब चलते हैं हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर जो 2 है उसी की मिसलिनियस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो उसका मिसलिनियस एग्जाम्पल आपको करना है 9 पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9, मिसलिनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 9। अब नई बुक में वही एग्जाम्पल रहेगा 6। ठीक है, अब मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो टोटल देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे। अब 8 डिलीट हो गया, 12 डिलीट हो गया, 7 डिलीट हो गया। तो अब इनके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है वही आपको नई बुक में मिलेंगे एक नए ऑर्डर के साथ। दैट्स इट। ठीक है, समझ गए बात को। तो पुरानी बुक में 8 पे, 12 पे और 17 पे छोटे छोटे क्रॉस लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 पर। तो चैप्टर नंबर 3 में देखो 3.1 वही है, 3.2 वही है, 3.3 वही है, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ। बात आती है 3.4 की। तो 3.4 जो है, अगर पुरानी बुक की बात करें तो पुरानी बुक में 3.4 में सिर्फ और सिर्फ करना है आपको क्वेश्चन नंबर 18। ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि जो आपकी नई बुक है उसमें तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बस। ये जो 18 है ना, यही मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, बस यही पढ़ना है। बाकी 3.4 में कुछ भी नहीं करना है। 3.4 में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18, और नई बुक में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, यही। ठीक है, अब 3.4 के पहले क्या क्या पढ़ना है, तो 3.4 के पहले ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमको कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं, एग्जांपल्स दिए रहते हैं। तो 3.4 के पहले आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़नी है और थ्योरम नंबर 3 एंड 4 पढ़ना है। तो ध्यान रहे कि मेरे पास जो नई बुक की PDF है, जो मैंने NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड करी है, उसका कंपैरिजन मैं आपकी पुरानी बुक से यहाँ पर करके बता रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रिंटेड बुक में थोड़ा बहुत कुछ चेंज आए, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। कुछ भी अपडेट आएगा तो वो मैं आपको आने वाले टाइम में दे दूंगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, हालांकि इससे ज्यादा और कुछ चेंज होना नहीं है। ठीक है, तो 3.4 का सिर्फ और सिर्फ करना है क्वेश्चन नंबर 18, बाकी आपको 3.4 नहीं करना है, जो कि आपको नई बुक में एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अब मिसलिनियस की बात करेंगे। तो देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पुरानी बुक में होते थे टोटल 15 क्वेश्चन, जिनमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गए हैं डिलीट। तो अब देखो ऑब्वियसली ये जो बचे हुए क्वेश्चन है, इनसे आपको नई बुक में नई नंबरिंग के साथ नई मिसलिनियस एक्सरसाइज मिल जाएगी। ओके, चलो, सो पुरानी बुक में टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन अपने को नहीं करना है। तो ऑब्वियसली नई बुक में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये 9, ये 10 और ये 11। बस ऑर्डर चेंज हुआ, दैट्स इट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स पर। तो डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो देखो कितनी एक्सरसाइज थी, 6 एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो 4.2 जो है ये हो गई है डिलीट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में, बस वो नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। ठीक है, तो 4.1 तो अपनी एज इट इज रहेगी। अब क्योंकि 4.2 डिलीट हो गई है, सीधी सी बात है, तो ये जो 4.3 है ना, ये आपकी 4.2 हो जाएगी नई बुक में, ये हो जाएगी 4.3, ये हो जाएगी 4.4 और ये हो जाएगी 4.5 नई बुक में। ठीक है, तो चाहो तो अपनी बुक में एक छोटा सा यहाँ पर इस पे तो क्रॉस लगा दो 4.2 पे, 4.3 के बाजू में यहाँ 4.2 लिख लो, यहाँ 4.3 लिख लो, यहाँ 4.4 लिख लो, ये 4.5 लिख लो पुरानी बुक में। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल की। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 33 करना है। अब यही एग्जाम्पल नंबर 33 नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 19 रहेगा। ओके, समझ गए बात को। चलो अब मिसलिनियस एक्सरसाइज की बात करें तो पुरानी बुक में अगर आप देखोगे तो टोटल 19 क्वेश्चन हुआ करते थे मिसलिनियस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ये हो गए हैं डिलीट। तो पुरानी बुक में आप इन पर छोटे छोटे क्रॉस के साइन लगा लीजिए कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब सीधी सी बात है कि ये जो बचे हुए क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं नई बुक में, आपको इन्हीं से नई एक्सरसाइज मिल जाएगी मिसलिनियस की। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट्स इट।
ठीक है, समझ गए। तो चैप्टर नंबर 4 क्लियर हो गया। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 5 पर। तो देखो चैप्टर नंबर 5 में तो कुछ नहीं है, टोटल 8 एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में, जिसमें से लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है हमारी वो हो गई है डिलीट। तो स्टार्टिंग की जो 7 एक्सरसाइज है ना वही आपके सिलेबस में है। तो आपको नई बुक में ये 7 एक्सरसाइज ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम मिसलिनियस की, चैप्टर नंबर 5 की मिसलिनियस की। चैप्टर नंबर 5 में ज्यादा कुछ समझने लायक है ही नहीं, सिर्फ 5.8 जो है वही आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो अब मिसलिनियस की बात करें तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे पुरानी बुक में, 1 से लेके 23 तक। लेकिन अब इसमें से एक क्वेश्चन डिलीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। तो नई बुक में आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा चैप्टर नंबर 6 पर। तो चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो ये भी काफी बड़ा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। इसमें से भी 2 एक्सरसाइज कम हो गई हैं। एक तो आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, और दूसरा आपका अप्रोक्सीमेशन। तो ये 2 एक्सरसाइज आपकी हट गई हैं। तो सीधी सी बात है, टेंजेंट नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है चैप्टर नंबर 6 में नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना तो अपने को खैर जब आप क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा अगर पुरानी बुक लेकर बैठे हैं तो, कि भाई टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन कौन सा था, वो आपको नहीं करना है। तो सीधी सी बात है 6.1 6.2 तो अपनी एज इट इज रहेंगी। सिर्फ ये जो 6.5 है ये नई बुक में बन जाएगी आपकी नई एक्सरसाइज 6.3, समझ गए, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज हट गई हैं बीच से। ओके चलो, अब मिसलिनियस की बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। तो मिसलिनियस की अगर हम बात करें तो टोटल होते थे कितने क्वेश्चन, 24, लेकिन बचे कितने, 16 नई बुक में। अब डिलीट कौन कौन से हुए पुरानी बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर 20 से लेके 24 तक के सारे, 20, 21, 22, 23, 24 ये सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं आपकी पुरानी मिसलिनियस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इन पे छोटे छोटे से क्रॉस लगा लीजिए साथ साथ। ठीक है, ओके। तो नई बुक में आपको टोटल 16 क्वेश्चन मिलेंगे मिसलिनियस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो भाई ये जो चैप्टर है इसमें तो सब कुछ करना है आपको, सिर्फ एक चीज नहीं करना, लिमिट ऑफ अ सम, बस। तो लिमिट ऑफ अ सम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है आपको आपकी बुक में, पुरानी बुक में, तो वो क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपको नहीं करना है, बाकी ये चैप्टर पूरा करना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, और इसके क्वेश्चंस जब आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन बस समझना बहुत अच्छे तरीके से जरूरी है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज कितनी थी हमारी, टोटल 11 एक्सरसाइज थी, समझ गए। इसमें से 7.8 हट गई, वही लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, तो ये हट गई, तो बची एक्सरसाइज कितनी, ऑब्वियसली एक हट जाएगी, तो 11 एक्सरसाइज थी, 10 ही तो बचेंगी। और लिमिट ऑफ अ सम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिसलिनियस में या एग्जांपल्स में दिखता है तो वो नहीं करना है। तो 7 चैप्टर में इतना कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने लायक बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 पे। तो चैप्टर नंबर 8, ध्यान दीजिए कि चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, हमारी जो नई बुक की पीडीएफ है और जो हमारी पुरानी बुक है उसको कंपेयर किया है उसी हिसाब से। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके, तो देखिए 8.1 एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। 8.2 तो सिलेबस में है ही नहीं, नई बुक में आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो 8.1 की देखो बात करें तो 8.1 में एग्जाम्पल्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5 पुरानी बुक में। पुरानी बुक में 5 एग्जाम्पल्स थे, जिनमें से 3, 4, 5 हट गया। तो बचे हुए जो 2 एग्जाम्पल है वो आपकी नई बुक में देखने को आपको मिलेंगे, है ना। यानी कि 1 और 2 आप टिक कर लो कि ये आपको करना है, 3, 4, 5 पे क्रॉस लगा दो। ठीक, अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। 8.1 में टोटल 13 क्वेश्चन होते थे। 8.1 में 13 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से 1, 2, 3 डिलीट हो गए। 6 से लेके 11 तक के सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए। ठीक है, पुरानी बुक में सिर्फ आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब नई बुक में यही 4 जो है ये 1 दिख रहा है, यही 5 जो है ये 2 दिख रहा है, ये जो 12 है ये 3 दिख रहा है, ये 13 है ये 4 दिख रहा है। तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी 8.1 एक्सरसाइज में, नई वाली में, नई बुक में, और 2 एग्जाम्पल। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 6 ही तो क्वेश्चन हो गए 8.1 में। बस आगे बढ़ते हैं, मिसलिनियस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मिसलिनियस एग्जाम्पल समझते हैं, फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पुरानी बुक में आपके इतने मिसलिनियस एग्जाम्पल होते थे। तो आप देख रहे हैं 11 नहीं करना है, 14 नहीं करना है, 15 नहीं करना है, सिर्फ करना है 12 और 13, जो कि नई बुक में आपको मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 के नाम से। ठीक, अब बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज की। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में देखो टोटल 19 क्वेश्चन,
जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिलीट, 6 से लेके 15 तक के सारे क्वेश्चन डिलीट, इसके बाद 18, 19 डिलीट। समझ गए? अब जो क्वेश्चन बचे हैं तो ये हो जाएगा नई बुक में क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, और तो ही नहीं, बस 5 ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे नई बुक में। ओके, समझ गए बात को? तो इस तरीके से आई होप पुरानी बुक जिनके पास है वो इन क्वेश्चंस पे छोटे छोटे से क्रॉस लगा लें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 पूरा करना है, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, बाकी सब कुछ करना है। तो जैसे जहां पर भी फॉर्मेशन दिख जाए वो क्वेश्चन मत करो, पुरानी बुक में उस पर छोटा सा क्रॉस लगा लो। ठीक, 9.1, 9.2 सेम रहेगी। 9.3 में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था तो वो डिलीट हो गया। तो अब 9.4 जो है ये 9.3 हो जाएगी, 9.5 9.4 हो जाएगी, 9.6 9.5 हो जाएगी। तो एक एक्सरसाइज हट गई तो बची हुई एक्सरसाइज 5, उनको एक ऑर्डर में लिख दिया, दैट्स इट। ठीक, समझ गए? मिसलिनियस की बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो मिसलिनियस में ये क्वेश्चन होते थे जिनमें से 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस से हट गया है चैप्टर नंबर 9 में। तो इन 3 क्वेश्चन को हटा दो, तो 18 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हटाए, 15 क्वेश्चन तो बचेंगे। तो ये जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है इन्हीं को एक नए ऑर्डर के साथ नई बुक में आपको मतलब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 10 नो चेंज। चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक में, पुरानी बुक में जैसा था नई बुक में भी आपको वैसा मिलेगा, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपको नहीं करना है। तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर समझा दूंगी सारी चीज। ओके, तो एक चीज और मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ कि 2023-24 वाले बच्चों के लिए क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का एक नया सेशन है मैंने स्टार्ट किया है। और ध्यान रहे कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फी नहीं देनी है, बिल्कुल 0 फी है। ठीक है, तो कोई फी नहीं देनी है। हम यहाँ पर नए सिलेबस के हिसाब से सब कुछ कवर करेंगे। साथ में ध्यान दीजिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, और जो आपका नया सैंपल पेपर आया है ना, तो उस सैंपल पेपर के हिसाब से जो नया आपका पैटर्न आया है उसी हिसाब से हम और कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट हो चुका है, बट क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड कुछ बच्चों को डाउट थे इसलिए मैंने नई और पुरानी बुक को कंपेयर करके यहाँ पर आपको बता रही हूँ। चलो 10 तो कोई चेंज नहीं है। 11 की बात करो, देखो 11 में तो यार जो प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है ना वो हटा दिया है। 11.1 11.2 करना है, 11.3 पूरा प्लेन पे था, तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टॉपिक था, बट ऑब्वियसली वो हट गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पर देखो 11.1 तो आपको पूरी करना है 3D ज्योमेट्री में। 11.2 की अगर अपन बात करें ना, तो पुरानी बुक और नई बुक को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 11.1 पूरी करना है, और 11.2 जो है इसमें आपको 11.2 पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हटा के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करना है। 11.2 बाकी पूरी करना है, सिर्फ 8 और 9 को हटा के। ठीक, बाकी मिसलिनियस एक्सरसाइज देखो आप तो, क्योंकि देखो प्लेन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन थे इसमें, तो ध्यान दो। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 1 और 2 डिलीट हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्रॉस लगाओ, 7 8 और 10 से लेकर 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 21 से लेकर 23 तो 21 22 23 ये क्वेश्चन भी हो गए डिलीट। मतलब कह सकते हैं कि भाई प्लेन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन थे और प्लेन बहुत अच्छा जो टॉपिक है वो भी था, बट ठीक है यार क्या कर सकते हैं। चलो, सो अब ध्यान दो, इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है नई बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, 6 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और 9 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, 20 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। मतलब कि मिसलिनियस एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तो 5 ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको नई बुक में। ठीक है, तो 11 चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस कम हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में ज़्यादा समझने लायक बात नहीं है। अगर पुरानी बुक लेके बैठे हो तो आपको 12.1 करना है, 12.2 और मिसलिनियस नहीं करना है। और अगर नई बुक आपके पास आएगी तो उसमें आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज मिलेगी, तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, 13 की बात करते हैं। देखो 13 स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले। तो 13 का अगर अपन सिलेबस देखें तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी 13.1 है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये हो गई 13.2, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम ये हो गई 13.3। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उससे जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है उसमें 13.4 मुझे देखने को नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो। हाँ, बट सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ दिख रहा है हमको रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको मिलेंगी एक्सरसाइज 13.4 में। बात समझ रहे हैं? ये मिलेंगी 13.4 में, बट जो पीडीएफ है उसमें 13.4 मुझे देखने को नहीं मिल रही है। बट मैं आपको ये कहूंगी क्योंकि सिलेबस में यहां लिखा है तो ऑब्वियसली ये पढ़ना है। तो यहां पर देखो 13.1, 13.2, 13.3 तो पूरा करना है, पूरा करना है। 13.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना है, ठीक। और 13.5 तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखो बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको सिलेबस में कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो 13.5 नहीं करना है पुरानी बुक के हिसाब से। अब नई बुक के हिसाब से बात करें तो 13.1, 2, 3 तो पूरा करना है। 4 को समझे थोड़ा सा। देखो ये रही आपके पास बुक, तो ये पुरानी बुक की पीडीएफ है जिसमें से मैं आपको 13.4 बता रही हूँ। देखो यहाँ तो वही रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये सारे जो क्वेश्चन है ये वही हैं। आगे जाओगे ना तो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पर आपसे पूछा वेरिएंस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो 13.4 का क्वेश्चन नंबर 13 मत करना, ठीक। 14 की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइंड मीन, तो मीन तो आपके सिलेबस में है, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 14 करना है, लेकिन इसका ये जो छोटा सा पार्ट है ये नहीं करना है, ठीक, समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मेन ही होता है, तो ये तो फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स ये अपने सिलेबस में नहीं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि 13.4 जो है ये आपके सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज खैर हम सिलेबस को पूरा समझ चुके हैं कि 13.4 में ये 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आपके सिलेबस में है, बट वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर अपने को दिख रहा है। बाकी 13.5 तो आपको करना ही नहीं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। तो आई होप कि जो सिलेबस की समझ है और जो बुक का कंफ्यूजन बच्चों के बीच में चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, वो आई होप कि ये सारी चीज़ें आज के वीडियो से आपकी क्लियर हो गई होंगी। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नया बैच है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया है, साथ ही हर चैप्टर के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। जो आपके पेपर का पैटर्न है जिसमें नए टाइप के जो क्वेश्चन आए हैं, रियल लाइफ बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं, उनको भी हम हर चैप्टर के हिसाब से कवर करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।